यीशु सहाय। मैं पादरी अलेक्स डंग आप सभी श्रोताओं को इस होप चैनल के मेरी इस प्रस्तुति माला में मैं स्वागत करता हूं। मेरा प्रस्तुति माला का शीर्षक है सबको जानना चाहिए यीशु मसीह कौन है। और आज के लिए हमारे जो चर्चा का जो विषय है और विषय का शीर्षक है धार्मिक मामलों में हमारे बुद्धि का इस्तेमाल। इससे पहले कि हम आइए इस चर्चा पर हम आगे जाएं, हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय एक बार हमें फिर से यह अवसर दिया है ताकि हम सब मिलकर तेरे वचनों को हम पढ़ने सके। प्रभु, जैसे मैं तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ और हमारे बहुत सारे भाई बहन इसको सुनते हैं, हम में से सबके साथ हो ताकि आज हम इन वचनों के द्वारा से तेरी प्रशंसा करने सके और हम तेरे वचनों को अच्छी तरह हम समझ पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो मैं वचन जो है शुरू करना चाहता हूँ, यूहन्ना का पुस्तक और उसका जो है 17 अध्याय और उसका 3 पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। आज के इस वचन में कहता है अनंत जीवन पाना, अनंत जीवन पाना यीशु मसीह को जानना है, यानी यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन पाना है। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के लिए हमारे बुद्धि का कोई ज़रूरत नहीं है? सच कहें तो ऐसे कोई भी काम नहीं है जिसमें कि हमारे बुद्धि का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन यह भी सच्चाई है, आज दुनिया में एक अवधारणा चली है, संसार के लोग, सारे लोग ही इस बात को मानते हैं कि धर्म कर्म करने में बुद्धि का कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जो है भीड़ के पीछे चलते हैं। जब लोग देखते हैं कि कोई भीड़ किस ओर चल रही है, भीड़ के साथ चल जाते हैं। भीड़ जो काम कर रही है वो करना शुरू कर देते हैं और इसी को धर्म की प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार से धर्म को जानना, परमेश्वर को जानना जो है बुद्धि का सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दिया है और आज हम देख सकते हैं साइंटिस्टों ने, हमारे विद्वानों ने इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके तरह तरह की चीज़ों की आविष्कार किया है। और आज इस संसार के सबसे विकसित समय में हम वास कर रहे हैं। अपने जीवन के चारों ओर हम अपने इस दुनिया में सब तरफ आविष्कार के जो तरह तरह के चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिसका हम प्रतिदिन के जीवन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो है इस बुद्धि का सर्वोपरि उपयोग हम कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो बुद्धि हमें दिया है परमेश्वर, उस बुद्धि से उस सच्चे परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसे हम ढूंढ लाएं, उसको हम प्राप्त करें, उसको जानें। तो परमेश्वर का यही मेन उद्देश्य था हमें बुद्धि देने के लिए। और इसी विषय पर हमारी चर्चा आगे रहेगी। आगे के प्रस्तुतियों में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना हमारे लिए कितना ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम जो है किसी भीड़ के पीछे चलें और इस भीड़ के पीछे चलने के परंपरा के कारण ही आज जो है धर्म जो है पुरोहितों का जो है एक संपत्ति बन गया है। आज जो है पुरोहित हमारे ऊपर में जो है अपना अधिकार जताते हैं और पुरोहित जिस तरह से हमें अगुवाई करते हैं, हम आंख मूंद करके उस तरह चलते हैं। लेकिन धर्म में जो है हमें आंख खोल करके चलनी है, क्योंकि यही धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में भी काम आएगी और हमारे मरने के बाद काम आएगी। इसलिए तब जो अपने धर्म को जानने के लिए, अपने परमेश्वर को जानने के लिए सबसे ज़्यादा हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का ज़रूरत है। नीति वचन का पुस्तक उसका 9 का 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना, उसको जानना, उसका पीछे चलना और उसकी उपासना करना ही बुद्धि का आरंभ है। संसार में 2 तरह की बुद्धि होती है, सांसारिक बुद्धि भी हो सकती है। लेकिन जो है अगर हम परमेश्वर को इस बुद्धि से नहीं समझ पाए तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो इस तरह से जो है आज मेरे इस श्रृंखला में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर को जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, उसको हम किस तरह से हम उसको जान पाएंगे। हमारे जो होशे नामक किताब में जो है उसका अगर हम लोग पढ़ेंगे उसका 6 और उसका जो है मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ 6 से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज जब धर्म की हम चर्चा करते हैं, धर्म की हम बात करते हैं, तो लोग जो है रीति विधियों को पालन करने में ही अपना जो है ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं
और उसको पालन करना ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मानते हैं। हम रीति विधियों को पालन करते हैं, लेकिन बाइबल की इस पदस्थल में होशे का किताब 6:6 में कहता है, मैं बलिदानों से नहीं, रीति विधियों से नहीं, परंपराओं को पालन करने से मैं ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के विषय में सच्चा ज्ञान रखें, मेरे विषय में सच्चा ज्ञान रखें। ये परमेश्वर की जो इच्छा है। तो इस तरह से आज का वचन हमें कहता है। अगर हम इसी तरह से अगर हम देखेंगे यिर्मयाह का पुस्तक और उसका जो है यिर्मयाह और उसका जो है 9 अध्याय और उसका 23 और 24 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। वह और समझता है कि मैं यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। मैं और एक बार इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपने वीरता पर घमंड करे, और ना धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। हमें जो है साफ हिदायत दी गई है कि हम अपने धर्म, अपने वीरता पर, अपने धन पर, अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, लेकिन इस बात पर घमंड करें कि हम परमेश्वर को हम जानते हैं। और इसलिए जो है इस तरह से हमें हिदायत दी गई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का किताब उसका 24 और उसका 14 में, परमेश्वर का सुसमाचार को सारे जगत, सारे जाति और सारे राष्ट्रों के बीच में हमें उसको प्रचार कर देना है। परमेश्वर का इच्छा है कि संसार के लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का संदेश को जाने। परमेश्वर हमें प्यार किया है, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को जगत में हमारे बीच में भेजा और हम नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाने का जो है उसको आदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, हमारे लिए क्रूस पर मर गया और हमारे लिए कब्र में से फिर जी उठा। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है हम सभी को जाने, और संसार के जितने भी लोग चाहे किसी भी कोने पर रहते हों, कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी भाषा बोलते हों, सारे लोग इस बात की जानकारी रखें। इसलिए परमेश्वर ने ये आदेश दिया है कि सुसमाचार को जगत जगत हम प्रचार करें। लेकिन तब जो है आज हम अपने इन बातों पर हम गौर नहीं करते हैं, और इस तरह से जो है धार्मिक मामलों पर हम जो एक, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हम एक भीड़ के पीछे चलते हैं। आज बहुत सारे मसीही हैं, इसलिए मसीही हैं क्योंकि उनके पूर्वज, उनके माता पिता मसीह थे। बहुत सारे हिंदू शायद इसलिए हिंदू हैं क्योंकि उनके माता पिता हिंदू थे। बहुत सारे मुसलमान इसलिए मुसलमान होंगे क्योंकि उनके माता पिता मुसलमान थे। लेकिन चाहे किसी भी धर्म को हम पालन करते हों, लेकिन हमें अपने जो धर्म हम पालन करते हैं और उन धर्मों के जो रीति विधियों को हम क्यों करते हैं, हमारा धर्म का मतलब क्या है, हमारा परमेश्वर क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, इन सारे बातों को हर व्यक्ति को जानने का जरूरत है। और परमेश्वर यही शिक्षा हमें देता है कि हम अपने अपने परमेश्वर, अपने अपने प्रभु को हम व्यक्तिगत रूप से उससे जानें और उसको पहचानें और उसके पीछे हम चलने का कोशिश करें। कई बार हम जो है उन परंपराओं को हम आंख मूंद करके हम पालन करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इस विशेष करके इस युग में, जो साइंस के युग में हम चलते हैं, जहाँ पर कि लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए एक गलत बात है। कहा जाता है कि एक बार 2 बेटे पूजा करने के लिए उन्होंने ठान लिया, क्योंकि आप उनके पिताजी नहीं रहे थे। उनके पिताजी जब जीवित थे तो उनके पिताजी पूजा का काम वो किया करते थे, और उनके बेटे जो है अपने पिताजी को पूजा का अनुष्ठान करते हुए ये देखते रहते थे। लेकिन अचानक उनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो दोनों बेटों ने ठान लिया कि अब उस पूजा का परंपरा को जो आपने आगे बढ़ाएंगे। और जब इन्होंने पूजा का सारा सामग्री उन्होंने जमा किया और पूजा करने के लिए जब उस जगह पर जमा हुए तो अचानक उनको याद आया कि पूजा के लिए जो बगल में उन्होंने एक काला बिल्ली नहीं लाया है, क्योंकि उनको याद था कि जब कभी उनके पिताजी जब पूजा करते थे तो बगल में एक टोकरी से काला बिल्ली को वहाँ पर ढांप देते थे। तो दोनों भाइयों ने कहा कि अरे काला बिल्ली तो कहाँ है, हमने काला बिल्ली को तो ढांपा नहीं है। और इसलिए उन्होंने पूजा छोड़ करके काले बिल्ली की खोज में वो लोग चल निकले, और चलते चलते उन्होंने एक काला बिल्ली को पाया और उसको ले करके आया, एक टोकरी भी लाया और अपने बगल में उस काले बिल्ली को ढांप दिया। और ढांपने के बाद उन्होंने अपनी पूजा जैसे
परंपरा को उन्होंने, उस अनुष्ठान को उन्होंने निभाया और उसके बाद वो अपने अनुष्ठान को निभाने के बाद वहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ तथ्य की बात तो ये थी, उनके पिताजी जो है काला बिल्ली को इसलिए ढांपता था क्योंकि उनके घर में एक काला बिल्ली हुआ करती थी और जब कभी भी उसके पिताजी जब ये पूजा करता था तो काला बिल्ली आकर के उन पूजा के सामग्रियों को खा जाता था और पूजा में व्यवधान पैदा करता था। पूजा में किसी तरह की व्यवधान ना हो इसलिए उसके पिताजी ने ये इंतजाम किया था, हमेशा अपने पास एक टोकरी रहता था और जैसे बिल्ली आता था तो उसको जो है वो ढांप देता था ताकि जो है पूजा में व्यवधान ना कर सके। लेकिन उनके बेटों ने उस बिल्ली को बगल में ढांपने का जो परंपरा था, जो उसके पिताजी जो ढांपता था, उसको पूजा का ही एक हिस्सा मान लिया और इस तरह से, जो कि उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके बेटों ने जब कभी पूजा की तो उसके लिए काला बिल्ली ढूंढ करके लाते थे और अपने बगल में उसको ढांप लेते थे और उसके बाद ही पूजा करते थे और इस तरह से वो काला बिल्ली जो है पूजा का एक हिस्सा बन गया, जो कि उसका कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आज भी इसी तरह से बहुत सारे अनुष्ठानों को, धार्मिक विधियों को इसी तरह से हम आंखें मूंद करके हम पालन करते हैं, लेकिन हमें नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए जो है ये श्रृंखला मायने रखा है कि सबको जानना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। सबको जानना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर आदमी को जानने का अधिकार है कि जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हैं, जिस प्रभु की आप जो है नाम लेते हैं, उस परमेश्वर के विषय में संपूर्ण ज्ञान आप रखें, उसके विषय में आप भाली भांति जानें और जब उसके विषय में आप भाली भांति जानेंगे तो आप परमेश्वर को बेहतर ढंग से उपासना कर सकेंगे, आप उसको बेहतर ढंग से खुश कर सकेंगे और परमेश्वर से जो आपको आशीष मिलनी है वो आशीष भी आपको बेहतर ढंग से मिलेगी। आपको आत्मिक जीवन का आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध बनेगा, परमेश्वर से आप व्यक्तिगत रूप से आप जुड़े रहेंगे, परमेश्वर और आपके बीच में एक दोस्त के जैसा संबंध होगा, परमेश्वर और आपके बीच में एक बेटे और उसका जो है पिता के रूप में आपका संबंध होगा। परमेश्वर से आप बातें करने सकेंगे, परमेश्वर से आप सारे बातों को, अपने सारे दुखों को उसे बांट सकेंगे। जब कभी आपके पास में समस्याएं होंगी, जब कभी आप संकट से गुजरेंगे, समस्याओं से गुजरेंगे तो बेधड़क आप परमेश्वर के पास आ सकेंगे और परमेश्वर को अपनी सारी बातें आप बता सकेंगे। तो इसलिए तब हमें परमेश्वर को जानना जो है अति आवश्यक है और बहुत अच्छी तरह से उसको समझने का ज़रूरत है। और जब तक हम उसको अच्छी तरह से ना समझें तो हम परमेश्वर की अच्छी उपासना हम जो है नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता 46 और उसका 7 में लिखा है, समझ बूझ कर परमेश्वर की भजन गाओ और बुद्धि से भजन गाओ लिखा है। हमें समझ बूझ करके, अच्छी तरह से समझ करके हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की भजन गाना चाहिए। हम बिना समझ बूझ करके परमेश्वर की भजन गाएंगे तो हो सकता है परमेश्वर से जो आशीष हमें मिलनी है, जो आशीष परमेश्वर ने तय की है आपके लिए, वो सारा आशीष आपको नहीं मिल सकती है, आप उन आशीषों से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस प्रस्तुति माला को लाया है कि इस पूरे सीरीज में हम परमेश्वर के रूप के बारे में हम बेहतर ढंग से हम जानें, परमेश्वर को बेहतर ढंग से समझें और तब उसका उपासना करेंगे। तब हम उसकी उपासना कर सच्ची आनंद, सच्चा खुशी हमें मिल पाएगी और हम एक बेहतर हम मसीह हम बनने सकेंगे। तो इस तरह से जो है बाइबल में बहुत सारी बातें जो हमारे लिए दी गई है जिसको कि हमें जानना चाहिए। एक और पदस्थल मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो लिखा है दूसरा पत्रस का किताब और उसका जो है 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसका जो है 8 से ही हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि उस जगत में वो फिर लौट करके आएगा और आज 2000 साल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को यह शक होने लगी है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का जो प्रतिज्ञा, उसके आने का प्रतिज्ञा क्या वाकई इस संसार में पूरी होगी। और बहुत सारे लोग उस पर अब अपने शक भी जाहिर करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का विश्वास भी ठंडा होने लगा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल तक नहीं आया है और इस तरह से इतना देर होने से बहुतों का विश्वास जाता रहा है। लेकिन बाइबल उसका बहुत स्पष्ट तौर से उसका कारण बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया
और यहाँ पर बोलता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारा प्रभु परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करता है, सभी मनुष्य को बचाना चाहता है। सारे संसार के जितने भी मानव जाति सृष्टि हैं, एक ही परमेश्वर के, उसी प्रभु के सृष्टि किए हुए लोग हैं। सबको परमेश्वर का उसका प्रेम है और सबको बचाना उसका उद्देश्य है। और आज तक परमेश्वर बीते 2000 साल तक इसलिए रुका हुआ है ताकि जो है संसार के जितने भी लोग ये जान सके कि संसार को बनाने वाला एक परमेश्वर है, एक प्रभु है जो सारे मानव जाति को प्रेम करता है। और इस तरह से वो चाहता है कि हर व्यक्ति जो धन संसार में पैदा हुए हैं सबको ये जानने का अवसर मिले। आज जितने भी मसीह हैं तरह तरह से परमेश्वर के संदेश को सारे जगत में प्रचार करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। अलग अलग माध्यमों से उसको प्रचार कर रहे हैं। होप चैनल उसमें से एक माध्यम है। ये सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान है। सारे लोग यीशु मसीह ने क्या किया है संसार के लिए, परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इस बात को जाने। उद्देश्य ये नहीं है कि सारे संसार के लोगों को मसीह बनाए, सारे लोग मसीह बनाए, ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हमें माफ़ कीजिए, ये उद्देश्य कभी नहीं है। लेकिन जो है उद्देश्य ये है कि परमेश्वर ने जगत के लिए क्या किया है, परमेश्वर जगत के लोगों को कितना प्यार किया है। इस संसार को परमेश्वर बचाने के लिए अपने बेटे को दिया जो क्रूस पर मर गया, और हम सबों के त्राण के लिए उसने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस बात को सारे मानव जाति को बताना है और इसी के लिए परमेश्वर रुका हुआ है। तो इसलिए तब आज हमें अपने परमेश्वर को जानना कितना जरूरी है। जब तक संसार के सारे लोग जान ना जाएं कि संसार को बनाने वाला एक परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने जगत को बचाने के लिए एक उपाय रचा है, और इस बात को जब तक सारे लोग ना जान जाएं, सारे लोग ना सीख जाएं, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा जगत में। यही बात इस बात को कहता है, सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बीते 2000 साल से स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन जगत के सारे लोग सुसमाचार को सुन लेंगे, इस संदेश को जान लेंगे कि परमेश्वर ने जगत के लिए क्या किया है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह जगत पर वापस आएगा। तो इसीलिए इस सीरीज में और भी हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे हम लोग बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उसने क्या किया है और प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से प्रेम किया है। उन सारे बातों को आने वाले सीरीज में मैं बताऊंगा और हम इस सब मिल करके इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जो है इन बातों को आप जो है उसको जारी करेंगे और इस चैनल को आप जो है देखते रहेंगे। तो आज जैसा कि मैंने शुरू में आप सबों को मैं कहा कि मेरा सीरीज का नाम है कि सबको जानना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। और आज हम लोग सीख रहे हैं धार्मिक मामले में हमारे बुद्धि का इस्तेमाल किया है। आज बहुत सारे जो है इंश्योरेंस कंपनी कहता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सच मायने में ये जो एक व्यक्तिगत जीवन पर ये बैंक का जो है ये स्लोगन लागू नहीं होती है, क्योंकि आदमी जब तक जीवित है अपने कमाए हुए पैसे का फायदा उठा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बाइबल में जो प्रतिज्ञा हमें दी गई है, जो विश्वास हमें दी गई है, जो जानकारी हमें दी गई है, हमारे जीवन के साथ भी और हमारे जीवन के बाद भी काम आएगी। सिर्फ धर्म ही एक ऐसा चीज़ है मरने के बाद उसका काम मनुष्य के काम में आता है। आप इस जीवन में जो परमेश्वर का आप चुनते हैं, एक सच्चे परमेश्वर का आप चुनते हैं और सच्चे परमेश्वर की आप उपासना करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, खिदमत करते हैं और उसके पीछे जो है अपने गतिविधियों को आप उसके धार्मिक कामों को अनुष्ठानों को आप पूरा करते हैं, आपके जीवन में वही आपका क्रेडिट होगा। अब आप जब स्वर्ग जाएंगे तो ये सारे धर्म के काम आपके मरने के पश्चात ये काम आएंगे। तो ये आप भाइयों आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि इसलिए मैं इस बात को मैं जोर दे रहा हूँ कि अगर इस पृथ्वी पर अपने दिमाग का अगर कहीं पर हमें इस्तेमाल करना है एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए, एक सच्चे धर्म को ढूंढने के लिए, एक सच्चे विश्वास को ढूंढने के लिए हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें जो बुद्धि दी गई है और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सच्चे परमेश्वर को अगर हम खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो हमारा बुद्धि वाकई में जो है हम उसका सही इस्तेमाल किए हैं और हमारे बहुत काम आई है, इस बात को जो है माना जा सकता है। तो इस तरह आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, मेरी शिक्षा मेरी ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई बोल करके बोलता है।
होशे का पुस्तक उसका 4:6 में, मेरी ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहूदी जातियों को बहुत सारे अनुष्ठान दिया गया था। मेमने का बलिदान करते थे, कबूतरों का बलिदान करते थे। जब कभी भी पाप करते थे तो अपने उन पाप से निजात पाने के लिए मेमने का बलिदान करते थे। लेकिन जो है ये मेमना उनको सिखाने के लिए दिया गया था। ये प्रतिछाया थी, प्रभु यीशु मसीह का छाया थी। और मेमने का बलिदान करने के द्वारा से ये उनको एक शिक्षा उनको मिल रही थी। उनको सिखाया जा रहा था कि भविष्य में परमेश्वर उनके लिए क्या करने वाला है। लेकिन पुराने ज़माने के लोगों ने परमेश्वर के दी हुई इस सीख को उन्होंने सही ढंग से नहीं समझ पाया, और इसलिए जो है पुराने नियम में जितने भी विधियां दी गई थी, सारे विधि प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए था। लेकिन लोग असफल रहे। इन विधियों के द्वारा से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाया, और इस तरह से उन्होंने वो असफल रहे। और इसलिए कहता है, मेरी ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो आप सबों को मैं शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में आप जो है मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे और मेरे साथ पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने में आप पूरी तरह आप जो है भाग लेंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहें और हमारे साथ जो है आप भाग लेते रहें, ताकि जो है आपके साथ मैं अधिक से अधिक बातों को मैं सीख सकूं। और हमारे जो है ये होप चैनल है, जितने कोई आप लोगों को ये चैनल आपको पता चलती है, आप इस होप चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ उसको शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों को आप बताएंगे, ताकि जो है लोग जो है इस चैनल को देख सके और परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जिनको उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको जान सके और उसकी प्रशंसा और महिमा करने सके। तो इसलिए मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि जो को भी आप इस चैनल को आप देख रहे हैं, आप देखिए, लेकिन आपका एक जिम्मेवारी बनती है कि आप इस चैनल को और इसके विषय में जो है दूसरों को भी आप जानकारी आप देंगे और इस जानकारी को आप बांटेंगे, ताकि जो दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके और इसको उपासना करने सके और उनके जीवन में भी इसके द्वारा से उनको फायदा मिल सके। इसलिए आप सबों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं, और परमेश्वर के हाथ में आप लोगों को मैं सुपुर्द करता हूं कि इस चैनल के द्वारा से आपको परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिले। एक बार फिर से आप सबों को यीशु सहाय और जय मसीह। आइए हम जो परमेश्वर की महिमा के निमित्त हम जो है दुआ करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब ने मिलकर के तेरे वचनों को हमने पढ़ा और हमने सीखा प्रभु कि तुझे जानना कितना जरूरी है। तू कहता है कि मैं अनुष्ठानों से ज़्यादा ये चाहता हूँ कि लोग मेरे विषय में जानने सके। प्रभु, आज हमने इस विषय में चर्चा की है, बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे। पिता, उनको मदद और सहायता कर, ताकि जो है वे तुझे जानने सके और बेहतर ढंग से तेरी प्रशंसा और महिमा करने सके। और जब इस पृथ्वी से वे चलते रहेंगे, जब उनकी मृत्यु होगी, अगले जीवन में प्रवेश करेंगे, तो वे प्रभु तेरे सच्चे मार्ग में चलते हुए तेरे पास पहुंच सके और वहां पर भी इस धरती पर चुना हुआ उनका धर्म, उनका काम आने सके। इसलिए सारे श्रोताओं को मैं तेरे हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन।